dear students, you all are welcome to my YouTube channel साइंस सीखो। और आज की क्लास में हम नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर है क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी का। तो इफ यू आर अ क्लास 8 स्टूडेंट तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो पिछली सीरीज में हमने अभी तक ये देखा है कि जो एलिमेंट्स है और कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, है ना। तो पिछले जो वीडियो जिन बच्चों ने देखी है वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। कैसे ऑब्जर्व किया था, कैसे फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला जो टॉपिक था, एक हमने एक्टिविटी की थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमने क्या किया था कि वाटर लिया, उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक बनाने के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा दिया था। इफ यू रिमेंबर दिस देन इट इज वेरी वेल डन। दैट मीन्स आपने अच्छे से पढ़ा भी है। वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो आपके पास क्या आया था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब मैंने कहा था कि किस रेशो में होगा वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमारे पास कितनी आई थी, 2:1, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं, एक एटम जो है ऑक्सीजन का है। ये राइट, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और फिर हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है, हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। फिर आप ही की बुक में ये दिया हुआ है कि जो कंपाउंड्स है ये भी प्योर सब्सटेंस है, जो कंपाउंड है ये भी प्योर सब्सटेंस है। तो फर्क क्या है, एलिमेंट्स जो है फर्दर क्लासिफाई नहीं हो सकते, कांट बी क्लासिफाइड फर्दर। ठीक है, आगे उसकी क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है एलिमेंट्स की, बट इनकी क्लासिफिकेशन जो है पॉसिबल है। फिर एलिमेंट्स में आपने ये चीज भी पढ़ी है कि जो एलिमेंट्स हैं वो जो है अगर क्लासिफाई नहीं हो रहे तो इनकी सेपरेशन जो फिजिकल केमिकल किसी मेथड से नहीं होगी, राइट। नो सेपरेशन पॉसिबल। समझ में आई बात। कंपाउंड्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सेपरेशन इज पॉसिबल। कौन से केमिकल मेथड से आप जो है, केमिकल मेथड से आप जो है कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हो। एक केमिकल मेथड ये रहा, ये भी अपने आप में क्या है, एक केमिकल मेथड है। तो इससे हमें ये पता चला कि वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर एक कंपाउंड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है जिसकी हमने केमिकल मेथड से क्लासिफिकेशन या सेपरेशन की और वो हमें पता लगा दो एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो कंपाउंड्स वाला सेक्शन है उसी के अंदर आपकी बुक में ये दे रखा है कि जो सॉल्ट है, शुगर है, ये अब कंपाउंड है कि एलिमेंट है, कंफ्यूजन है। क्यों, हमने मिल्क और वाटर का तो देख लिया था पिछली क्लास में कि मिल्क क्या है, एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर है क्या, मिल्क। लेकिन वाटर कोई मिक्सचर नहीं है, वो एक कंपाउंड है, क्योंकि फिक्स रेशो में हमारे पास ये चीज आ गई, 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर सवाल आया आपकी बुक में कि सॉल्ट और शुगर क्या है, क्या सॉल्ट एक कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है, क्योंकि इसको अब हम मिक्सचर में नहीं काउंट करें। और शुगर एक कंपाउंड है कि एलिमेंट है। तो देखिए सॉल्ट का आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है कि जो सोडियम है एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। ये एक ऐसी मेटल है, अगर आप इसको इन प्रेजेंस ऑफ एयर रखोगे इसको आग लग जाएगी, काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगी। पानी के अंदर रखोगे पानी के साथ भी रिएक्ट करेगी, हल्का जैसे विस्फोट सा हो रहा है, मतलब उछलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, राइट। तो ये सारे के सारे रिएक्टिव मेटल है सोडियम, राइट। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन अपने आप में एक हजार्डियस गैस है, बहुत ही खतरनाक वाली गैस है, इसको हम इनहेल नहीं कर सकते। लेकिन जब कुछ केमिकल मेथड से ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बनेंगे, सोडियम क्लोराइड। दोनों एक मेटल, ये है एक नॉन मेटल, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में एक सॉल्ट आएगा जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट है जिसको हम अपने खाने में यूज कर रहे हैं।
क्या हम सोडियम को चबा के खा सकते हैं? नो, हमारे माउथ में जो सलाइवा होगा उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, मुंह में पटाखा बढ़ जाएगा। क्लोरीन हजार्डियस गैस, इनहेल नहीं कर सकते। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, इसके सिंबल्स हैं। माना आपके बुक में सिंबल्स नहीं दे रखे, बट एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल वालों को ये होता है कि कई बार सिंबल्स डाल देते हैं। कंबाइन हुआ, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखो सोडियम और क्लोरीन की रेशियो देखो 1:1 है। एक ही एटम सोडियम का है, एक ही एटम क्लोरीन का, दोनों कंबाइन होंगे। तो अब बताओ सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड, बताइए क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है? अब इसका आंसर आप खुद दोगे कमेंट सेक्शन में कि सोडियम क्लोराइड क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है। फिर आता है शुगर। शुगर के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें एक बॉइलिंग ट्यूब ली है। बॉइलिंग ट्यूब जो है कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से सुखा लो उसको। अगर ये एक्टिविटी स्कूल में नहीं की, घर पे कर सकते हो, बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। घर पे सॉस पैन लो, कोई भी पैन ले लो, कंप्लीटली ड्राई हो, उसके ऊपर वाटर का एक भी मॉलिक्यूल हो, मींस मॉलिक्यूल तो चलो आप नहीं काउंट कर सकते, एक भी बूंद ना हो पानी की। तो क्या करोगे उसके अंदर? उसके अंदर घर पे पड़ी है चीनी, चीनी डाल दो और उसको गैस पे रख दो, चलाते रहो है ना, उसको थोड़ा सा स्टर करते रहो। या अगर स्कूल में करे तो बॉइलिंग ट्यूब में उसको रख दो। तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, हल्का सा कैरेमलाइज होगी शुगर, है ना, ब्राउन सा कलर आएगा। और शुगर सॉलिड है, हमने जिस पैन में शुगर को डाला है वो कंप्लीटली ड्राई, उसके अंदर वाटर नहीं था, लेकिन शुगर मेल्ट होगी, हल्की सी लिक्विड कंसिस्टेंसी आ गई उसकी। फिर उसको और हमने चलाते रहे, उसको और जलाते रहे, तो देखा आपने वो धीरे धीरे ना ब्लैक होने लगी है, जैसे कोयला नहीं होता, अब इतनी ब्लैक होगी, इसको हम बोलते हैं चैरिंग ऑफ शुगर, राइट। तो कंप्लीटली उसका चारकोल बन गया। चारकोल किससे बना है? कार्बन से बना है। दैट मीन्स जो शुगर है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, जो शुगर है आपने देखा जब उसको आपने हीट किया कंटिन्यूअसली, काफी टाइम तक शुगर को हीट किया, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में, या किसी ड्राई पैन में, घर पे करे, स्कूल में करे, कहीं पे भी एक्टिविटी करे, शुगर को हमने ड्राई चीज में लेना है, बस पानी का एक भी बूंद ना हो। लेकिन जब आपको हीट करते रहे आपने देखा एक ब्लैक मास क्रिएट हो गया, है ना। वो ब्लैक मास क्या है? कार्बन है। और आपने देखा जब ब्राउन हो रही थी तभी वो लिक्विड कंसिस्टेंसी आ गई थी। जब ब्लैक मास होगा ना, आपको आसपास ना पानी दिखेगा, थोड़ी अमाउंट में दिखेगा, वो पानी थोड़ा सा उबल रहा होगा, ठीक है, तो आपको वहां पे वाटर भी दिखेगा। तो अब यहाँ पे देखो पता लग रहा है कि शुगर को जब हमने हीट किया तो एक तो कार्बन आ रहा है बाहर, एक आ रहा है वाटर। अब वाटर किससे बना है? वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो शुगर तो मेरे ख्याल से कंपाउंड ही बन रही है, तीन चीजों से मिलके तो शुगर बनी है। जब शुगर को हमने डिकम्पोज किया हीट करके, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजें आ रही हैं। दैट मीन्स शुगर कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वैसे लिख देते शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये शुगर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि जो शुगर है एक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट कंपाउंड है कि नहीं, अब आप खुद बताओगे भाई कमेंट सेक्शन में। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.5, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है। अब ये जो एक्टिविटी है अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर ही आप जो है करना परफॉर्म, और जो आपका लैब है वो वेल वेंटिलेटेड हो, क्योंकि इसमें बहुत गंदी वाली स्मेल भी हो सकती है। तो देखिए आपको बुक में दे रखा है कि 5.6 ग्राम आपने ली है आयरन फिलिंग, 3.2 ग्राम आपने लिया है सल्फर का पाउडर। अब जो सल्फर है उसकी भी स्मेल थोड़ी सी पंजेंट ही होती है। आपने दोनों को देखा, देखो आयरन फिलिंग हल्के से ब्लैक कलर की है, सल्फर का पाउडर थोड़ा व्हाइटिश कलर का हो सकता है या पेल येलो कलर का हो सकता है। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करिए। अब देखो आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं क्लियरली दिख रहे हैं ना। अगर ये क्लियरली दिख रहे हैं तो ये कौन सा मिक्सचर हुआ, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? ऑब्वियसली ये कौन सा मिक्सचर हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। अब इसको हमने ना सैंपल ए का नाम दे दिया। अब देखिए हमें यहाँ पर आयरन और सल्फर दोनों आराम से दिख रहे हैं, हम चाहें तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सैंपल ए में से हमने ना हाफ पार्ट एक चाइना डिश में रख दिया। आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर स्टैंड है ना, ट्राइपॉड स्टैंड ऊपर वायर गेज रखी हुई है, वायर गेज के ऊपर ही एक चाइना डिश, एक कटोरी रख रखी है जिसका नाम होता है चाइना डिश। सैंपल ए में से हाफ सैंपल लेके
आपने उसको चाइना डिश में डाल दिया, अब बर्नर रखा है नीचे, बर्नर चल रहा है, इसका मतलब क्या पड़ा है, मतलब यही है कि ये जो है हमने इसको हीट कर दिया। अब जैसे ही बेटा जी आप इसको हीट करोगे तो जो हाफ सैंपल है इसका कॉन्टिन्यूसली हीटिंग के कारण या कॉन्टिन्यूसली स्टरिंग ड्यूरिंग हीटिंग के कारण एक ब्लैक मास फॉर्म होगा। स्टूडेंट की अपने किसी फ्रेंड की हेल्प से आपने चाइना डिश को जो है ट्राइपॉड स्टैंड से उतारा, साइड पे रख दिया और उसको ठंडा होने दिया। जैसे ही चाइना डिश ठंडी हुई उसके अंदर जो ब्लैक मास है उसको आपने निकाला और मोर्टार एंड पेसल की हेल्प से उसको अच्छे से ग्राइंड कर दिया, मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो वहां पर जो ब्लैक मास क्रिएट हुआ है वो थोड़ा सा सॉलिड हो चुका है। अब ये जो सॉलिड हो चुका है उसको हमने पेसल की मदद से हल्का सा फाइन पाउडर बनाने की कोशिश की है और उसको जो है अनदर वॉच ग्लास में रख दिया और उसको नाम दे दिया सैंपल बी। देखिए सैंपल ए बिना हीटिंग वाला वो मिक्सचर है आयरन और सल्फर का। सैंपल बी क्या है, एक कंबाइंड मिक्सचर। कंबाइंड मींस अभी कंपाउंड बन चुका है क्योंकि इसको हमने हीट कर दिया और इसमें आपको अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले अपीयरेंस देख रहे हो, कलर और टेक्सचर से साफ पता लग रहा है दोनों अलग अलग चीजें, सैंपल ए और सैंपल बी। मैग्नेट टेस्ट किया स्टेप 2 में। मैग्नेट टेस्ट में देखिए आपने जो है मैग्नेट को सैंपल ए के करीब लेके गए, क्या देखा, वो तो चिपक गया आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मीन्स लोहे का बुरादा, लोहे का पाउडर, है ना, तो वो तो चिपक गया मैग्नेट से। लेकिन सैंपल बी वाला तो चिपका ही नहीं, वो तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। स्टेप 3 किया, स्टेप 3 में आया गैस टेस्ट। थोड़ा सा सैंपल ए लिया और उसको जो है एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसके अंदर डाल दिया आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली जब आपने सैंपल बी लिया, सैंपल बी का एक छोटा सा हिस्सा लिया, उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसके अंदर भी आपने डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब दोनों तरफ से आपने इसको डाला आपने ऑब्जर्व करना है उसकी स्मेल, कैसी आपको गैस आई, ठीक, कैसे आपको स्मेल आई। तो देखिए सैंपल ए जो था हमारे पास मिक्सचर था, दो एलिमेंट्स का आयरन और सल्फर, और उसके जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है रिटेन हो गई है। आयरन की आयरन वाली प्रॉपर्टी, सल्फर के सल्फर वाली है। आयरन ब्लैक कलर का है, सल्फर येलो कलर का है ना। तो आयरन जो है मैग्नेट को भी अट्रैक्ट कर रहा था, सल्फर नहीं कर रहा था। तो इस तरह से हम आयरन और सल्फर को सिंपली सेपरेट भी कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड क्या है, मैग्नेट ही हुआ, मैग्नेट को सैंपल ए के पास लेके गए, आयरन मैग्नेट के साथ चिपक के अलग हो गया, सल्फर वहीं पे पड़ा रह गया। दैट मीन्स एक मिक्सचर है, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। और जैसे ही आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डाली वहां पर बन गई आयरन क्लोराइड, और यहां पर हमें कोई स्मेल नहीं आई, हमें यहाँ पे मिली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और आप इसको एक्टिविटी में देख सकते हो, जो है पॉप साउंड के साथ वो गैस जो है बर्न हो रही है। जब आप बर्निंग कैंडल लेके आए पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है और वो जो कैंडल है कॉन्टिन्यूसली बर्न कर रही है, राइट। दैट मीन्स हमारे पास जो है कोई भी गंदी स्मेल नहीं आई, राइट, कोई भी ऑर्डर नहीं आया। बस हमें ये पता लगे जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो हाइड्रोजन गैस वहां पे बन चुकी है, ठीक है। और सल्फर क्या हुआ, सल्फर एक येलो सॉलिड की फॉर्म में जो है टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे रह गया। दिस शोज दैट सल्फर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक अलग ही हमारे पास कंपाउंड सा बन गया, सल्फर नीचे रह गया, आयरन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, आयरन क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन था वो गैस बन के बाहर निकल गया। ये चीज हुई यहाँ पे। और दूसरा क्या है, सैंपल बी। सैंपल बी क्या था, सैंपल एक आधा हिस्सा लिया था, उसको हीट किया था, ब्लैक मास बना था, मॉर्टन पेसल से उसका पाउडर बना दिया। उसके अंदर भी हमने क्या डाली है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो जो हमारे पास ब्लैक मास था ना, वो ब्लैक मास असल में क्या है, आयरन सल्फाइड है। क्या है, आयरन सल्फाइड। जब आपने आयरन और सल्फर दोनों के मिक्सचर को हीट किया वो आपस में कंबाइन होंगे ड्यू टू अ केमिकल मेथड। वो जो कंबाइन होंगे वो क्या बन गया, आयरन सल्फाइड। और हमने जब उसका टेक्सचर वगैरह देखा था, कलर देखा था, तो हमें पता लगा कि अभी पहले वाली फॉर्म में नहीं रहा, अभी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं, कंबाइन हो चुका है, ठीक है। अब आयरन सल्फाइड के अंदर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हो, अगेन बनेगा तो आयरन क्लोराइड ही, जैसे पहले बने आयरन क्लोराइड ही बनेगा। लेकिन इस बार जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही, इस बार लिबरेट हो रही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ना, इसकी बड़ी पंजेंट स्मेल होती है, जैसे रोटन एग लाइक ऑर्डर होता है, जैसे सड़ा हुआ अंडा होता है ना, वैसे गंदी वाली स्मेल आएगी उसमें से। जैसे ही आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो इससे आप देखिए
ये दोनों जो है, ये जो टेबल्स है, अपीयरेंस कैसी आई, कलर कैसा था, टेक्सचर कैसा था, है ना। मैग्नेट टेस्ट आप इसको फिल कर दोगे, गैस टेस्ट फिल कर दोगे, राइट। अब देखिए जब कैंडल को बर्न कर रहे थे ना, तो देखिए कैंडल सिंपली बर्न हो रही है, कोई पॉप साउंड नहीं आ रहा, दैट मीन्स ऑक्सीजन तो नहीं लिबरेट हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन होती तो कैंडल और ज्यादा बर्न होती। बस एक क्या है, पंजिट स्मेल आपको सूंघने को मिली है। अब क्वेश्चन आता है कि हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को कैसे यूज करते हैं। देखिए जो वाटर है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक कंपाउंड हो गया, है ना। दैट मीन्स जो हमारे आसपास जो वाटर है एक कंपाउंड है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, राइट। और जो मिक्सचर्स है वो भी हम उसके बिना नहीं रह सकते, जैसे कि एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन है, उसके बिना भी नहीं रह सकते। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट्स नहीं रह सकते। समझ में आई बात। तो मिक्सचर भी हमारे लिए जरूरी है, कंपाउंड भी जरूरी है। तो क्या एलिमेंट जरूरी है, बिल्कुल है। एलिमेंट जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, इससे ब्रिजेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, व्हीकल्स बनते हैं। तो एलिमेंट्स भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हैं। और अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना तो नई नई आविष्कार कर सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट जो है वो एलिमेंट्स को कंबाइन करके नए कंपाउंड बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड है नई नई मेडिसिन बन रही है। अगर कोई किसी को बीमारी हो रही है तो नई मेडिसिन क्रिएट हो रही है उसके लिए। जैसे रिसेंटली कैंसर के रिलेटेड बीमारी का इलाज हुआ है ना। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां थी जिसका कोई इलाज नहीं था। साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करते रहे, तो आखिरकार उन्होंने उसका हल निकाला। तरह तरह के एलिमेंट्स को कंबाइन किया, कंपाउंड्स बनाए, अलग अलग रेशो में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाए, और टेस्ट किया कि कौन सी जो मेडिसिन है सही साबित हो रही है, राइट। और इवन जो है फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो जो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो ज्यादा खाना उत्पन्न हो, ज्यादा अनाज बन पाए, ज्यादा फ्रूट्स बन पाए, उसके लिए फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं। समझ में आई बात। इसके अलावा मेडिसिन में यूज हो गया, चलो फूड में यूज हो गया, इंजीनियर्स भी यूज करते हैं मटेरियल्स की स्टडी को। वो मटेरियल्स इंजीनियर्स और जो मटेरियल साइंटिस्ट हैं वो कंपाउंड और मिक्सचर के जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उनकी ऊपर वो डिपेंड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो अपने नए मटेरियल्स को डिजाइन करते हैं। जैसे कि स्टील है, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, किससे बना है, प्योर आयरन से। और इसके अलावा ज्यादा ड्यूरेबल जो हमारे पास हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स, उससे बना है। हमने एलॉयज वाले सेक्शन में ये चीज पढ़ी है ना। ब्रॉन्ज है, ब्रास है, इस तरह की चीजें बनी है हमारे पास। इसके अलावा वुड, स्टील, कॉन्क्रीट, ये जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर्स है। वुड भी एक मिक्सचर है, तो इसकी मदद से ही बन पाया है। इसके अलावा देखिए आपको ना एक दे रखा है ग्राफीन एरोजेल, ए स्टेप फर्दर में ये क्या है, एक वंडर मटेरियल। व्हाई इट इज अ वंडर मटेरियल, सबसे पहले देखो बना किससे है, कार्बन से। और ये क्यों है वंडर मटेरियल, क्योंकि लाइटेस्ट मटेरियल है अर्थ के ऊपर। इतना लाइट है कि ये ग्रास के ऊपर भी ना, ऊपर जैसे तैर रही होती है ना चीज, वैसे रहता है। मीन्स ग्रास भी इसको होल्ड कर सकती है। और ये इतना पोरस, पोरस का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद है, इतने सारे छेद है, इतना ज्यादा पोरस है कि इसके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अब ये जो ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, इसके कारण जो है इसको यूज किया जाता है एज एन एनवायरमेंट क्लीनर। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि समुद्र में कोई शिप डूब गई, तेल की शिप थी, या कोई एक्सीडेंट हो गया जिस कारण जो तेल था या ऑयल था सारा का सारा समुद्र के ऊपर लीक कर गया, ये लैंड के ऊपर लीक कर गया, तो क्या यूज करेंगे साइंटिस्ट, ग्राफीन एरोजेल यूज करेंगे, जिस कारण जो वो ऑयल है सारा का सारा वो क्या है, एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जो समुद्र है, वो लैंड है, वो क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है एनर्जी सेविंग डिवाइसेस में, और स्पेशल कोटिंग्स वो बिल्डिंग्स में भी इसको यूज किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है बेटा जी, वो है मिनरल्स। बहुत सारे जो रॉक्स हैं वो मिक्सचर है किसके, मिनरल्स के। इनको हम व्यू करते हैं अपनी आई से, यानी कि हम अपनी आई से इनको देख सकते हैं, या मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, किसी माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। कुछ मिनरल्स जो है नेटिव मिनरल होते हैं। नेटिव मिनरल मीन्स ये प्योर एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कंपाउंड नहीं होते। क्वेश्चन आता है व्हाट आर नेटिव मिनरल्स। नेटिव मिनरल्स क्या है, जो हमेशा एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। गोल्ड आप जमीन से निकालोगे प्योर गोल्ड होगा, उसके साथ कुछ और नहीं चिपका होगा।
ना कॉपर के साथ चिपका होता है ना ही सिल्वर के साथ। समटाइम्स कुछ नॉन मेटल्स भी जो है आपको प्योर फॉर्म में, एलिमेंट फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर। अब देखिए होता क्या, कुछ ना हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में हमें जमीन से मिलते हैं, जैसे कि आप ले लो एल्यूमिनियम, जिंक। जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में भी होता है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में भी होता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में हमें जमीन से मिलता है। तो वो कंबाइंड फॉर्म होगी, वो कंपाउंड की फॉर्म आ गई, तो वो नेटिव मिनरल नहीं है। जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसके अलावा सल्फर है, कार्बन है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, जिस कारण इनको हम क्या है, नेटिव मिनरल में काउंट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है कंपाउंड स्टेट में आएंगे, और कुछ उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, कैल्साइट, माइका, पायरोक्सिन, ओलिविन। इनकी ना देखो पिक्चर्स बनी हुई है, इस तरह से जो है कंबाइंड फॉर्म में आ गई, ये कंपाउंड फॉर्म है। क्लियर। और इनका हमारी डेली लाइफ में बहुत काम है। डेली लाइफ में कैसे काम है, जैसे टाल्क है, आपकी बुक में पिक्चर बनी है टाल्क, ये टैल्कम पाउडर बनाने में काम आता है। माइका है, कॉस्मेटिक्स में काम आता है। क्वार्ट्ज है, इससे जो है काफी अच्छी चीजें बनाई जा सकती हैं। आयरन ऑक्साइड से आप आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। कितनी ज्यादा इसके अंदर जो है यूजफुलनेस आ गई है। क्लियर। फिर आता है अवर साइंटिफिक हेरिटेज। इसके अंदर देखो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को यूज किया जा रहा है इंडियन आर्ट में। कितनी बड़ी बात है, यानी कि हम इंडियंस को इसकी पहले से ही नॉलेज थी, राइट। इंडियंस को पहले से नॉलेज थी, दैट मीन्स इसको हमने ढोकरा आर्ट नाम दे रखे। एक ओल्ड क्राफ्ट है, कहाँ की, बिहार की और उड़ीसा की। उड़ीसा में और बिहार में इसको जो है ब्यूटीफुल फिगर्स बनाने में क्रिएट किया जाता था, जो कि फिगर्स जो है नेचर से इंस्पायर्ड है। कैसे, देखिए प्रोसेस कहां से शुरू हो रही है। आपने बीज वैक्स लिया, बीज वैक्स से एक शेप बना ली और एक वैक्स का मॉडल बना लिया, उस वैक्स के मॉडल को कवर कर दिया, फिर क्ले के ऊपर कवर किया। देखो पहले बीज वैक्स से एक मॉडल बनाया, उसको फिर कवर किया क्ले से, एक मोल्ड बना लिया। उसके बाद जब क्ले हार्डन होगी, वैक्स को मेल्ट आउट कर दिया, हीट करके वैक्स को मेल्ट आउट कर दिया। कैसे मेल्ट आउट किया, वो जो क्ले का मॉडल ना उसके अंदर एक थोड़ी सी स्पेस बना देंगे कि जिससे जो है सारी वैक्स बाहर निकल सके। वैक्स बाहर निकल गई, अब क्या रहेगी, अकेली क्ले रह गई है। अब जो क्ले रह गई है वो अब हार्डन हो चुकी है। अब जो बीच के अंदर स्पेस है जहां से वैक्स निकली है, उस स्पेस के अंदर हमने क्या डाल दिया, ब्रास को मेल्ट करके डाल दिया या ब्रोंज को मेल्ट करके डाल दिया, जिस कारण एक स्ट्रॉन्ग जो है फिगर बन चुकी है। धीरे धीरे क्या होगा, क्ले को हटा देंगे, वो जो ब्रास है या ब्रॉन्ज है उसकी वजह से गोल्डन कलर का एक फिगर बन जाएगा। और ये जो फिगर है ये शो कर रहा है कोई एनिमल को, कोई किसी इंसान को, ठीक है, किसी खास इंसान को शो कर रहा है या नेचर को शो कर रहा है, एक ट्राइबल क्रिएटिविटी और ट्रेडिशन को शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ढोकरा आर्ट बनी है। तो जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये सारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर की। हमारे आसपास जो मैटर है, ये सारा मास है, सब किसने लिया हो, एलिमेंट्स कंपाउंड्स ने ही तो ले रखा है। और ये जो मटेरियल्स है हम आजकल देख रहे हैं, हमारे एवरीडे यूज में आ रहे हैं, ये सब कुछ जो है इसी के कारण है। लेकिन हर चीज बेटर नहीं है। अब हमने देखा हमारे आसपास लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, गर्मी लग रही है, हीट है, कोल्ड है, ये मैटर का हिस्सा नहीं है, ये चीजें मैटर नहीं है। बट ये हमारे वर्ल्ड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे इमोशंस हैं, हमें रोना आ रहा है, हमें इवन जो गुस्से वाले विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति घृणा के विचार आ रहे हैं, हमारे थॉट्स है, अच्छे हैं बुरे हैं, ये भी मैटर का हिस्सा नहीं है। इसको मैटर में काउंट नहीं करते। मैटर में हम किसको काउंट करते हैं, वो चीज जो कोई ना कोई स्पेस ले रही है, जिसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसका मास है, ठीक है, वो चीजें मैटर में आएंगी। अब हीट कौन सी स्पेस ले रही है, नहीं ले रही। लाइट भी कोई स्पेस नहीं ले रही, इलेक्ट्रिसिटी भी कोई स्पेस नहीं ले रही, हमारे इमोशंस या थॉट्स भी इस दुनिया में कोई स्पेस नहीं ले रहे हैं, राइट। तो वो मैटर में काउंट नहीं होंगे। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है खत्म होता है। आई होप यू फाउंड माई वीडियोज यूजफुल। अगर आपको अच्छी लगी तो डू लेट मी नो, कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज को भी जो है जल्द ही अपलोड करूंगी, और साथ ही 9 चैप्टर भी जल्द ही आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।